जय मसीह के दोस्तों अक्सर मैं और आप हमारे लाइफ में ऐसे दौर से तो जरूर गुजरे होंगे, ऐसी स्थिति से जरूर गुजरे होंगे कि जिस समय मैं और आप अकेले पड़ गए होंगे। आपका और मेरा साथ सब ने छोड़ दिया होगा। आप जब दुख में होंगे या फिर आप जब भारी मुसीबत में फंस चुके होंगे या फिर आपके ऊपर बहुत ही ऐसी बड़ी विपत्ति आई हुई होगी कि जिस जगह पर आपको बहुत ही साथ की ज़रूरत होगी, चाहे उसमें आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे दोस्त हो या फिर अन्य किसी लोगों की। परंतु दोस्तों होता यह है कि जब हम भारी मुसीबत में फंसते हैं, भारी प्रॉब्लम में फंसते हैं, उस वक्त ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है मुझे और आपको कि मेरा और आपका जो साथ है वह हर कोई छोड़ता हुआ नज़र आता है। दोस्तों खास बात तो यह होती है कि जिस पर हम ज़्यादा भरोसा रखे हुए रहते हैं, चाहे वह आपका खुद का परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है या फिर कोई दोस्त हो सकता है या फिर आपका अपना ही क्यों ना हो, परंतु जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते होंगे या फिर आप भारी मुसीबत में फंस जाते हो, तब वे लोग, वे पर्सन जिसे आप खास समझते हैं, वे भी आपका साथ छोड़ देते हैं। और बड़ी बात जो होती है वह यह होती है कि खास करके वे भी एक मसीही होते हैं, वे भी एक विश्वासी होते हैं और आप भी एक प्रभु को जानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो सकते हो और आप परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हो। फिर भी आपके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जहां पर आपका भी विश्वास डगमगाने लगता है कि एक मसीही व्यक्ति भी आपका साथ नहीं दे रहा है। एक मसीही व्यक्ति जो कि प्रभु के पीछे चलने वाला होता है, वह भी आपकी मदद नहीं कर पाता है। जहाँ तक कुछ सलाह होती है, बात चर्चा की, बस वह करके वह भी अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं। आपकी परेशानियों से, आपके दुख से किसी को लेना देना भी नहीं है। वैसा भी आपके और मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है। और दोस्तों अगर हमारे ऊपर ऐसी घटनाएं घटी हुई होगी या फिर हमारे लाइफ में ऐसा मोड़ आया हुआ होगा और फिर भी मैं और आप अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारे फोकस को, हमारे नज़रिए को मनुष्य पर ही लगाए हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि मेरा और आपका भरोसा आज तक ऐसी घटनाएं घटी फिर भी मनुष्यों के ऊपर ही अभी तक लगी हुई है, तो मैं और आप अभी भी सबसे बड़े धोखे में जीवन जी रहे हैं। यानी कि दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा करना यह अलग बात है। यानी कि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य पर भरोसा ज़्यादातर जितना भी हो सके कम कीजिएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर पर आपको और मुझे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्याएं आती है या फिर आप भारी से भारी मुसीबत में भी क्यों ना फंस जाओ, फिर भी परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार के लोगों पर अगर आपका और मेरा अगर फोकस होगा तो आप और मैं निराशा ही प्राप्त करने पाएंगे। चाहे आपको और मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि पैसों की समस्या होगी या फिर अन्य किसी भी हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उस वक्त उस जगह पर कोई भी पर्सन आपका और मेरा साथ नहीं देने पाता है। जहाँ तक सवाल आता है, आपका अपना पर्सन जो खास होगा वही आपका साथ देने पाएगा। यानी कि यूँ कहे कि अगर हम इस मसीही जीवन में भी चल रहे हैं, फिर भी हमारा जो फोकस है, हमारा जो नज़रिया है, वह मनुष्य पर कम से कम होने पाए, चाहे उसमें पास्टर हो, चाहे आप जिसे दोस्त रिश्तेदार भी क्यों ना समझते होंगे, उस पर कम से
कम रहने पाए और परमेश्वर पर आपका फोकस ज़्यादातर रहने पाए। क्योंकि आपके ऊपर और मेरे ऊपर चाहे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, उस वक्त केवल और केवल परमेश्वर ही आपके साथ खड़ा रहने पाता है। इसलिए अपने फोकस को, अपने माइंड को जितना भी हो सके परमेश्वर पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस संसार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, चाहे मसीही हो चाहे नहीं भी मसीही क्यों ना हो, वे लोग आपका साथ नहीं देंगे। यहाँ तक कि आपका खुद का परिवार भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपका साथ नहीं देने पाता है, परंतु एक होता है जो कि परमेश्वर ही होता है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अपना वही होता है जो कि हमारे लिए खर्च करे, यानी कि चाहे उसमें समय हो, चाहे उसमें धन हो, चाहे हमारे साथ वह ऐसे गंभीर स्थिति में भी खड़ा हुआ रहता है, वही अपना एक माना जाता है। चाहे आप मसीह भी हो सकते हो, वचन हमें यह सिखाता है हर एक से प्रेम करना। हाँ दोस्तों, हमें यह करना है, परंतु हमारा फोकस जो है वह मनुष्य पर नहीं लगा देना है कि यह मनुष्य, यह व्यक्ति मेरी मदद करने पाएगा या वह व्यक्ति मेरी सहायता करने पाएगा। ऐसा मन केवल और केवल परमेश्वर पर ही लगाना, मनुष्य पर कभी भी नहीं मन लगाना कि यह मनुष्य मेरी सहायता मदद करने पाएगा। नहीं दोस्तों, अगर हमारा भरोसा, हमारा फोकस परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर है तो हम श्रापित है दोस्तों। क्योंकि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी हेल्प, मदद नहीं करने पाएगा। ज़्यादातर देखा जाता है मसीही समाज में भी कि जब कोई भी मनुष्य प्रॉब्लम में फंस जाता है, कोई भी मनुष्य किसी भारी मुसीबत में फंस जाता है, उस वक्त वह सिर्फ आएंगे, आपसे मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। परंतु जो ज़रूरी होता है, जो आपको जिस मदद की ज़रूरी होता है, उसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको अपना मानते होंगे, वे आपका सपोर्ट करने पाते हैं, और कुछ लोग कुछ अपने स्थिति के अनुसार आपका साथ नहीं भी दे सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारा फोकस, हमारा नज़रिया मनुष्य पर नहीं लगाना है। जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पाँव को कभी न टलने देगा। उस परमेश्वर पर ही मुझे और आपको हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को लगाना है। क्योंकि इस संसार में एक बात तो सत्य है कि हर कोई समय के अनुसार आपका साथ छोड़ देगा, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो। वह एक समय ऐसा आता है कि वे लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। केवल और केवल परमेश्वर ही मेरे और आपके साथ रहने पाता है। इसलिए दोस्तों, जितना भी हो सके इस सच्चाई को जान लो, इस भ्रम से बाहर आओ कि यह मनुष्य है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वह व्यक्ति है तो मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए मैं लड़ लूँगा। दोस्तों, ऐसा हमें भरोसा, ऐसा फोकस नहीं करना है किसी भी इंसान पर, केवल और केवल परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर ही ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास रखना है। क्योंकि आपके कोई भी ऐसी घड़ी में, कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना आए, उस जगह पर परमेश्वर आपका साथ देता है। हर कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा, चाहे आपका अपना हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, वे लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर ही है जो अंत तक मेरे और आपके साथ रहता है। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हमारे फोकस को, हमारे विश्वास को मनुष्य पर नहीं परंतु उस परमेश्वर पर लगाए जिसने अपने एकलौते पुत्र को भी दे दिया। दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम से मत भागिए, परमेश्वर से दूर मत होइए, क्योंकि वही है जो आपका साथ अंत तक देगा, यानी कि अंत तक आपको पकड़े रहेगा। परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम का उदाहरण अपने पुत्र को देकर भी दे दिया है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने जो है इस सारे संसार से, चाहे उसमें मसीही लोग हो चाहे अन्य जाति, हर एक से परमेश्वर इतना
प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना होने पाए परंतु वह अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। दोस्तों, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसके शब्द का कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जिसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। दोस्तों, इतना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और दोस्तों मुझे और आपको मदद जो है, सहायता जो है वह उसी की ओर से मिलती है। यहोवा ही है जो आपकी और मेरी मदद करता है। परमेश्वर यहोवा ही है जो आपके स्थिति परिस्थिति को देखकर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ही है जो आप चाहे कैसी भी स्थिति में रहोगे उस समय भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहने पाएगा। आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में फंसोगे, आप चाहे किसी भी समस्या में रहोगे, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ रहने पाएगा और उस जगह से भी परमेश्वर आपको धीरे धीरे करके बाहर निकालने पाएगा। इसलिए जितना भी हो सके अपने माइंड को, अपने फोकस को जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों पर लगाए, परमेश्वर पर लगाए, क्योंकि इस संसार के लोगों पर या फिर इस संसार के हर एक ऐसे मनुष्य पर आप अगर ध्यान लगाओगे तो आप अपने जीवन में हारते ही रहोगे, क्योंकि सहायता जो है वह आपको किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिलने पाएगी। अगर मनुष्य आपकी कुछ हेल्प भी कर देगा तो उसे हमें वापस देना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर ही है जो अपनी दया को इस प्रकार आप पर और मुझ पर उंडेलता है कि हम परमेश्वर को और कुछ दे ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर तो हमें सब कुछ दे देता है, परंतु हम जो है धन्यवाद के सिवाय परमेश्वर को और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आज मेरे पास और आपके पास जो भी है वह परमेश्वर ने ही दिया हुआ है और इसके बदले में भी मैं परमेश्वर को और आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, केवल और केवल धन्यवाद को छोड़कर। दोस्तों समय रहते संभल जाइए, अलर्ट हो जाइए और इस संसार के मोह माया से बाहर निकलिए, क्योंकि हर कोई समय पर आपका साथ छोड़ देगा, केवल और केवल परमेश्वर ही आपका साथ नहीं छोड़ने पाएगा।